क्या कोई एक अकेला इंसान पूरे देश के लिए एक ढाल बन सकता है? सुनने में शायद नामुमकिन लगे, है ना? लेकिन यही सवाल हमें एक ऐसी महान शख्सियत की जिंदगी में ले जाता है जिन्हें दुनिया हिंद की चादर के नाम से जानती है, गुरु तेग बहादुर। तो ये हिंद की चादर मतलब भारत की ढाल, ये उपाधि आखिर है क्या? ये उस इंसान को दी जाती है जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की धार्मिक आजादी के लिए अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दे दे। और ये उपाधि मिली गुरु तेग बहादुर जी को। तो चलिए आज समझते हैं कि उन्होंने ये सम्मान कैसे हासिल किया और क्यों उनका बलिदान सदियों बाद भी हमारे लिए इतना जरूरी है। तो आज हम उनके पूरे सफर को देखेंगे, उनके बचपन के नाम त्यागमल से तेग बहादुर बनने तक की कहानी। फिर हम जानेंगे उनके गुरु बनने का रास्ता, कैसे उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, उनका वो सर्वोच्च बलिदान, और आखिर में समझेंगे कि क्यों उन्हें हिंद की चादर कहा गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। उनकी कहानी दो नामों के इर्द गिर्द घूमती है। एक नाम जो उनके शांत आध्यात्मिक स्वभाव को दिखाता है और दूसरा जो उनकी बेमिसाल बहादुरी की गवाही देता है। उनका जन्म हुआ 1621 में अमृतसर में, सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद जी के घर। नाम रखा गया त्यागमल। लेकिन सिर्फ 14 साल की उम्र में एक लड़ाई के मैदान में उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि उनका वो बचपन का नाम हमेशा के लिए बदल गया। और यहीं उनके चरित्र की पूरी कहानी छिपी है इन दो नामों में। एक तरफ त्यागमल यानी त्याग के स्वामी, जो बताता है कि वो कितने गहरे आध्यात्मिक और शांत स्वभाव के थे, और दूसरी तरफ तेग बहादुर यानी तलवार का धनी, एक नाम जो उन्हें उनकी बहादुरी के लिए मिला। मतलब एक ही इंसान में संत भी और सिपाही भी। कमाल का संगम था ये। तो एक बहादुर योद्धा से गुरु बनने तक का उनका सफर कैसा रहा? चलिए अब ये देखते हैं कि 9वें सिख गुरु के तौर पर उन्होंने पूरे भारत में सेवा और विश्वास का संदेश कैसे फैलाया। साल था 1664, जब 8वें गुरु गुरु हरकिशन जी के बाद गुरु तेग बहादुर जी को सिखों के 9वें गुरु के रूप में मान्यता मिली और उन्होंने पंथ की बागडोर संभाली। गुरु बनने के बाद वो सिर्फ एक जगह टिक कर नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने एक लंबा सफर तय किया, पंजाब से लेकर बिहार, बंगाल और असम तक। और ये सिर्फ उपदेश देने का सफर नहीं था। वो जहां भी जाते थे गुरु नानक के सेवा और बराबरी के संदेश को असल में जी कर दिखाते थे। मतलब लोगों के लिए कुएं खुदवाना, लंगर चलाना, ताकि कोई भूखा ना सोए। ये था उनका तरीका। और इसी यात्रा के दौरान 1665 में उन्होंने चक नानकी नाम का एक शहर बसाया। आज हम इसी शहर को आनंदपुर साहिब के नाम से जानते हैं। वही जगह जो आगे चलकर खालसा पंथ की जन्मस्थली बनी, सिख इतिहास का एक बेहद जरूरी केंद्र। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक बहुत बड़ा टकराव पैदा होता है, और ये टकराव था मुगल बादशाह औरंगजेब की नीतियों और बढ़ते जुल्म से। ये वो समय था जब बादशाह औरंगजेब के राज में जबरदस्ती धर्म बदलवाने का सिलसिला बहुत तेज हो गया था। गैर मुसलमानों पर, खासकर हिंदुओं पर बहुत ज्यादा दबाव था। एक तरह से पूरे साम्राज्य में डर का माहौल था। लोगों को लग रहा था कि उनकी आस्था, उनकी पहचान ही खतरे में है। और इसी हताशा और डर के माहौल में कश्मीरी पंडितों का एक दल अपनी आखिरी उम्मीद लेकर गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचा। और यहां गुरुजी ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में अभूतपूर्व था, मतलब अनप्रेसिडेंटेड। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जाएंगे और किसी और समुदाय के धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देंगे। सोचिए, उनका संकल्प ये था कि किसी को भी अपनी मर्जी के खिलाफ अपना धर्म छोड़ने पर मजबूर ना किया जाए। और यहीं से शुरू होता है कहानी का वो हिस्सा जहां गुरुजी का संकल्प अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, उनकी दिल्ली यात्रा और उनका सर्वोच्च बलिदान। तारीख थी 24 नवंबर 1675, जगह दिल्ली का चांदनी चौक। इतिहास में ये तारीख और ये जगह हमेशा के लिए अमर हो गई। जब औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम अपनाने या मौत को गले लगाने का हुक्म दिया, तो गुरुजी का जवाब बिल्कुल साफ और मजबूत था। उन्होंने कहा, मैं जबरदस्ती धर्म बदलवाने के खिलाफ हूं। इंसान को दूसरों के धर्म की रक्षा भी अपने धर्म की तरह ही करनी चाहिए। ये सिर्फ उनका निजी इनकार नहीं था, ये हर इंसान की अपनी आस्था चुनने की आजादी का ऐलान था। लेकिन इस रास्ते पर गुरुजी अकेले नहीं थे। उनके 3 साथी, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयालदास भी उनके साथ थे।
गुरुजी की शहादत से पहले इन तीनों को उनकी आंखों के सामने ही बेहद क्रूर यातनाएं देकर शहीद कर दिया गया, पर उन्होंने भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। आज दिल्ली में 2 ऐतिहासिक गुरुद्वारे उनके इस महान बलिदान की याद दिलाते हैं। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, ये वो जगह है जहां उनका शीश धड़ से अलग किया गया था, और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, जहां उनके धड़ का गुप्त रूप से अंतिम संस्कार किया गया। तो सवाल उठता है कि इस बलिदान का असर क्या हुआ? उनकी शहादत ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने भारत और सिख धर्म की दिशा ही बदल दी। सबसे बड़ा असर तो उनके अपने बेटे गुरु गोबिंद सिंह जी पर पड़ा। अपने पिता के इस बलिदान से प्रेरित होकर ही उन्होंने खालसा की स्थापना की। ये योद्धा संतों का एक ऐसा समूह था जिसका एक ही मकसद था, दबे कुचले और मजलूम लोगों की रक्षा करना। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वो सिर्फ एक योद्धा और गुरु ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत गहरे कवि भी थे। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके लिखे 115 शब्द शामिल हैं, जो आज भी लोगों को मन की शांति और सही रास्ता दिखाते हैं। उनकी एक शिक्षा उनके पूरे जीवन का सार बता देती है। भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानतान, मतलब न तो किसी को डराओ और न ही किसी से डरो। साहस और करुणा का इससे बेहतर संतुलन और क्या हो सकता है? और आखिर में गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमारे सामने एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल छोड़ जाता है कि किसी दूसरे की आजादी, किसी दूसरे के विश्वास की रक्षा करने का असल में मतलब क्या होता है। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि यह सवाल आज भी उतना ही मायने रखता है जितना सदियों पहले रखता था।